मूसलाधार बारिश ने लाहौर का हुलिया बिगाड़ दिया। वक्फे वक्फे से तेज बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। शहर के 103 से ज्यादा मुकामात पर कई फीट पानी। डिफेंस अंडरपास भी पानी से भर गया। जगह जगह पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। शाहराहों पर ट्रैफिक सिस्टम भी मुअत्तल। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड। चुबुर्जी चौक, चेन मंदिर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने तालाब का मंजर। लाइब्रेरी चौक और चर्च चौक के तरफ बारिशी पानी मौजूद। कश्मीरी गेट, मुगलपुरा चौक और तहसीन चौक में भी पानी जमा। शाहदरा चौक, टिम्बर मार्केट, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, हाजी कैंप, लक्ष्मी चौक, कुर्तबा चौक और LOC के तरफ पानी खड़ा हो गया। मूसलाधार बारिश के आगे लेस्को सिस्टम ठप। लेस्को रीजन के दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश के बायस पहले सर्कल के 9, दूसरे के 21, तीसरे के 19 और चौथे सर्कल के 2 फीडर्स मुतासिर हुए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक फील्ड टीम्स मुतासरा फीडर्स की बहाली में मसरूफ हैं। बिजली की फराहमी जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। लाहौर में शदीद बारिश के बायस हादसात। सेंट्रल पार्क में मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक। बारिश के दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होकर फुटपाथ से जा टकराई। दोनों भाई मौका पर ही दम तोड़ गए। DHA फेज 4 के इलाके में घर की छत गिर गई। 4 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक तमाम अफराद के चेहरे और सर पर चोटें आई हैं। बादल बरसे और बरसते चले गए। मुल्क के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। भावलनगर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में रिमझिम। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। जैकबाबाद और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहर के मुख्तलिफ फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव तेज। PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला 3,36,000, चश्मा 3,02,000 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला, खानकियर, कादिराबाद के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया रावी में बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुजरात नाला भिम्बर और वजीराबाद नाला फलको में निचले दर्जे का सैलाब। सदर आसिफ अली जरदारी की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा NDMA, PDMAs और मुकामी इदारे मुकम्मल राब्ते में रहें। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और आबी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की हिदायत। नशेबी इलाकों में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र पेश की तैयारियों का हुक्म। अमरीकी फौज के ईरान पर मुख्तलिफ अहदाफ पर मुसलसल 12वें रोज भी हमले। ईरान के शहर अहवाज के करीब अमरीकी मिसाइल हमला। सिरिक, बूशहर और बंदरगाह माब शहर में भी धमाकों की आवाज़ें। बूशहर जौहरी बिजली घर के करीब सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद शहर में कई घंटे बिजली मुअत्तल रही। बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब मिसाइल हमले में 2 अफराद शहीद। सेंटकॉम के मुताबिक 3 माह में ईरान के 30 से ज्यादा तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरान के बिलाजवाब हमलों से सैकड़ों मल्लाओं की जानें खतरे में पड़ी। कशीदगी के बावजूद आबन हर्मुज़ आबदोरफ्त के लिए खुली है। ईरान पर 27 जून से 22 जुलाई तक अमरीकी हमलों में 53 अफराद जाँ बहक, 592 जख्मी हो चुके। ईरानी फौज ने खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाने पर ले लिया। कुवैत में 3 अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा। अमरीकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स को तबाह कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक बड़ी तादाद में ड्रोन्स के जरिए अल-दोहा कैंप पर हमले किए गए। अमरीकी फौज के असलहा और लॉजिस्टिक सप्लाई गोदामों को निशाना बनाया। अली अल सालिम एयरबेस में ईंधन जखीरा करने की तंसीबात और आरफुजान कैंप में असलहा गोदाम पर भी मिसाइल दागे गए। हौसियों का सऊदी अरेबिया के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले का दावा। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुताबिक ऑयल टैंकर को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया।
टैंकर के कप्तान ने मिसाइल हमले से आग लगने की तस्दीक कर दी। सऊदी अरेबिया की भी ऑयल टैंकर एनेसेलिया पर हमले की तस्दीक। बहीरा अहमर में सफर के दौरान जहाज को निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। जहाज के हमले के तमाम अरकान महफूज हैं। सऊदी हुकाम ने दूसरे जहाज बारे कोई तफसील जारी नहीं की। अपना होर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर को धमाके के बाद आग लग गई। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि वाक़े के बाद 2 ऑयल टैंकर वापस लौट गए। तीनों बहरी जहाज अमरीकी हिदायत पर अमल कर रहे थे। जहाज़ों ने बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। अपना होर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। अमरीका की जारहाना कार्रवाइयों तक आबी गुजरगाह मुकम्मल बंद रहेगी। इजाज़त के बगैर कोई टैंकर अपना होर्मुज़ में दाखिल नहीं होगा। अमरीकी सदर की ईरान में एटमी तंसीबात पर हमलों की धमकी। पावर प्लांट्स और पुलों को भी निशाना बनाने का इंतबाह। ट्रंप ने कहा ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका की गहरी नज़र है। ज़रूरत पड़ी तो नतज जौहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ऐसी किसी कार्रवाई को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हौसियों ने बहीरा अहमर में रुकावट डाली तो निमट लेंगे। हुर्मुज़ में किसी जहाज पर हमला हुआ तो ईरान के पुल या बिजली घर उड़ा देंगे। हर ईरानी हमले के बदले एक पुल या पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे। तेहरान के करीब तंसीबात भी महफूज नहीं होंगी। ईरान को अमरीकी फौजियों की अमवात की भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी अवाम जंग के नहीं, तवानाई की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हैं। ईरान ने खिते में पुलों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमलों की धमकी दे दी। ईरानी फौज ने कहा कि अमरीका ने तंसीबात पर हमला किया तो खिते में इसके मफादात को निशाना बनाएंगे। अपना होर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपनी पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमलों की धमकियाँ बिला जवाज़ करार दे दी। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी धमकियाँ UN चार्टर, आलमी कानून और करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की जौहरी सरगर्मियाँ IAEA के मुआहदों के तहत ज़ाहिर की जा चुकी हैं। अमरीका की कोलांग कोव पर गैर मामूली तवज्जो है, जहां कोई जौहरी सरगर्मी जारी नहीं। ये सिर्फ जारिहत, तबाही और तखरीबकारी के लिए मनगढ़ंत जवाज़ है। ईरानी अवाम किसी भी दुश्मनाना इक़दाम पर पूरी ताकत के साथ मुजाहिरा करेंगे। जंग पूरे खित्ते में फैलेगी या मुकम्मल खत्म हो जाएगी। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबाफ का कहना है हमारी सलामती महफूज ना हुई तो किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। हम तेल फरोख्त नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकेगा। आबरे हुर्मुज़ की सलामती अमरीकी अफवाज के बगैर ही मुमकिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वेलायती कहते हैं ईरान पर हमलों की कम कीमत चुकाने का अंदाज़ा गलत है। अमरीका ने कोई गलती की तो नताइज आलमी मईशत को भी मुतासर कर सकते हैं। अमरीका धमकियाँ देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। इलाकाई इत्तेहादियों, यूरोपीय लॉबी के साथ सलामती और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। अमरीका ईरान जंग और आबनाए होर्मुज़ की बंदिश आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। बरतानवी खाम तेल ब्रांड की कीमत $96 फी बैरल बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत बढ़कर $88 फी बैरल हो गई। अमाराती मर्बन खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $89 फी बैरल से जायद हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹6.39, डीजल ₹7.83 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹327.12 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल का नया निर्ख ₹375.04 फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया। नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल पंप्स की हड़ताल मौखर। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अहदेदार नदीम अजीज की वजीर पेट्रोलियम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत से मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। उम्मीद है चंद रोज में मार्जिन का मामला हल हो जाएगा। हुकूमत की तहरीरी यकीन दहानी पर हड़ताल की कॉल वापस ले रहे हैं। कीमतों के रोजाना तायुन पर भी बातचीत हुई।
अली परवेज मलिक बोले, खत्ते की सूरत-ए-हाल की वजह से खाम तेल मुसलसल महंगा हो रहा, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की वजह से अवाम को मुश्किलात हैं। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं।